बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। एयर कंटिन्यू है 2012 का प्राइवेट। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास चैप्टर 4 से एवरेजेस के चैप्टर से। तो ये हमारे पास ये आ रहा है मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। तो ये सिंपल है, इसमें कोई वो ग्रुप डाटा वाले नहीं यूज़ होंगे। फार्मूला सिंपल जो फार्मूला होते हैं मीन, मीडियन एंड मॉड के लिए वो यूज़ होंगे। ये हमारे पास मीन के लिए जो है फार्मूला सिंपल सा जो फार्मूला है। अब इसमें जो हमारे पास डाटा गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कर दें कि यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, एक्स कहलाएंगे। तो मीन निकालने के लिए उन सबको ऐड कर दें। तो जैसे कि हमारे पास है 1 3 4 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे 1 + 3 करें +4। इसी तरह से वो एक्स जितने भी हैं उन सबको ऐसे प्लस प्लस करके लिख दें। इस तरह से प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 भी आ रहा है। तो ये टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, इसको काउंट कर लें। तो ये हमारे पास हो रहे हैं 12, राइट। तो ये हमारे पास 12 हो गए। अब इन सब का सम ले लें तो ये हो जाएगा 95/12। ठीक है, इन सबको ऐड करें तो इसका सम आएगा 95 टोटल, यानी कि 95 डिवाइडेड बाई 12। सिंपल कैलकुलेटर में पुट करें, दोनों को डिवाइड करें, 95 को डिवाइड करें 12 से, तो ये आंसर है 7.92। तो हमने मीन तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है मीडियन एंड मॉड, वो भी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें कि जैसे कि 1 2 3 देन 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो फिर 7, इसी तरह से लाइन बाय लाइन जैसे होता है असेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरह से लिख लें। देन हमारे पास ये मीडियन का जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे कि एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एन हमारे पास 12 हो जाएगा। अभी हमने मीन जब किया था कितना लिखा था, 12 लिखा था। तो यहाँ पे 12 + 1/2 इन दोनों को 12 + 1 13/2, 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका आएगा। देखें 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। तो यहाँ लिखेंगे 6.5। तो ये हमारे पास देखें 6.5 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अब ये कैसे निकालनी थी बताया था मैंने पहले भी, सेम यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। 6.5 थे। ठीक है, तो ये 6.5 जो वैल्यू है ये हम निकालेंगे, ये जो हमने भी डाटा को अपने असेंडिंग ऑर्डर में बनाया था इससे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखें कि 6 और ये 0.5, तो ये 6.5 बस याद रखें। अब 6 है और ये 0.5 है, तो पहले 6 जो है उसको देखें। यहाँ हमारे पास डाटा में जो है सबसे पहले तो डाटा में इस तरह से देखना है कि 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास 6 है जो कि 9th वैल्यू है। ठीक है, 6 है जो कि 9th वैल्यू है, पॉइंट है और ये 5 है। अब मैंने बताया था कि जो 6.5 होते हैं इसी तरह 6.6 होगा, 6.7 होगा, इसी तरह से 6.20 होगा, ऐसे करते करते 100 तक गया होगा। फिर ये जाके बना होगा 7 नंबर। ठीक है, ये इसी तरह करते 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 गया होगा, फिर ये जाके बना होगा 7 का नंबर। ठीक है, तो ये 7 नंबर फिर जाके बना होगा। तो यानी कि ये 6 और ये 7 के बीच की बात होती है, बीच के नंबर्स होते हैं। तो हमने 9 बनाया था 6 को। ठीक है, ये हमारे पास 6 है। देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। ठीक है, अब ये 9 है तो यानी कि ये 6 है, तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7, तो ये 6.5 इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम इन दोनों को इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं कि ये इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 6, फिर ये 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हमारे पास 6 नंबर यहाँ से भी आ गए, यहाँ से भी 6 नंबर आ गए। ठीक है, 6 नंबर यहाँ से भी आ गए, 6 नंबर्स यहाँ से भी आ गए। अब जो हमारा मीडियन निकलेगा वो इनके यहाँ बीच में होगा। ठीक है, बीच में होगा। जैसे मैंने बताया 6.5 6 और 7 के बीच में आता है, तो ये 6 नंबर है, ये 7th नंबर है। इन दोनों के बीच में आता है 6.5 जो कि हमारा मीडियन भी आएगा, तो इन दोनों के बीच में नंबर आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि 6 हमारे पास हो जाएगा 9, ये हमारे पास देखें 6 नंबर है, ये 9 हो गया। अब ये 10 नंबर है जो कि 6.5 है, तो ये 7 नंबर को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर्स को लेना है। तो याद रहे जब इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती है तो पहला नंबर जो लिखा होगा, यहाँ 7 भी लिखा हो तो हम ऐसे 6 है तो यहाँ 7 पे जाते हैं, 8 लिखा हो तो 8 पे जाते हैं,
फिर 0.5 है तो उसके आगे वाला नंबर जो वो नंबर बना रहा होगा, 7 बना रहा है, 8 बना रहा है, 9 बना रहा है, जो भी बना रहा है, तो उसके आगे वाले नंबर से लेना होगा। फिर याद रहे हमारा जो मीडियन आएगा उन दोनों के बीच में आएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया मीडियन आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 9 और ये 10 को लेना है। तो जैसे कि ये था 6.5, तो यहाँ पे हमने किस तरह से लिखना है कि ये फार्मूला जो है ऐसे ही रहेगा। बस ये 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6th वैल्यू, क्योंकि देखें टी एच है दोनों के साथ है, इधर भी इसके साथ भी है, और यहाँ पे प्लस कर देंगे। अच्छा यहाँ पे 5th वैल्यू नहीं लिखेंगे, मैंने बताया वो ऊपर कौन सी वैल्यू थी, 7th, तो यहाँ लिखेंगे 7th वैल्यू। ये आपने बात याद रखनी है, ये नहीं कि यहाँ पे 5th लिख दें, नहीं, ये याद रखें ये नंबर आगे जाके कौन सा नंबर बना रहा है। तो ये 6 के बाद कौन सा आता है, ज़ाहिर बात है 7 आता है, तो ये 7th नंबर बना रहा है। फिर अपॉन में हमारे पास वैसे ही 2 आ जाएगा। पता है कौन सी हमने वैल्यू थी, 9 है 6 की, और इसमें प्लस, और 7 की है 10/2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 19/2। डिवाइड कर देंगे सिंपल, 19 डिवाइडेड बाई 2, 9.5। तो ये आ गया हमारे पास इसका मीडियन 9.5। अब ये देख लें, मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में आएगा, 9.5 है तो देखिए 9 है ये नंबर। इसी तरह जैसे मैंने बताया था ये 6.5 है, तो ये 9.5 भी 9 और 10 के बीच में आता है। 9.5 है, फिर 9.99 होगा, फिर 100 होगा, फिर जाके ये 10 नंबर बना होगा। 1 से लेके 10 तक तो सबको आती है गिनती, इसी तरह से 100 से लेके भी आती होगी सबको, लेकिन 0 से लेके 1 तक आती है। 0 से लेके 1 तक क्या होती है, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह करते करते 100 तक जाते हैं, देन वो नंबर 1 बनता है। इसी तरह से नंबर 2 भी किस तरह से बनता है कि 1.1, 1.2, 1.3 करते करते इस तरह से, जैसे 9 है तो ये 9.5 है, इसी तरह 9.6 होगा, 9.7, 9.8, इस तरह करते करते जाके 100 तक हुआ होगा, देन फिर ये जाके नंबर 10 बना होगा। इसी तरह से तो 9.5 हमारे इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये याद रखें, तो हमारे पास जो मीडियन आ रहा है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो कि है 9.5। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी जो हमारे पास रह गया है मॉड, वो भी फाइंड कर लेते हैं। वो तो बहुत ही ईजी सा है, हम उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं कि उसमें क्या बताना होता है। जैसे कि ये हमारे पास डाटा है, डाटा में देख लें जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें 10 2 टाइम्स बार आ रहा है, 11 2 टाइम्स बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, याद रहे, ठीक है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमने बता देना कि हमारे पास मॉड कौन सा हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मॉड को इस तरह से शो करना है, इसके ऊपर यूँ करके, ठीक है। तो देन हमारे पास कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन कौन से है, एक तो हमारे पास 10 है एंड दूसरा हमारे पास है 11। तो बस ये इतना ही है मॉड के लिए, बस ये लिख दें कि हमारे पास कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड नंबर होते हैं जो डाटा में, वो है 10 और 11। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।